परमेश्वर के पास हम कैसे जाएंगे बताइए? विश्वास के द्वारा और अच्छे कार्यों के द्वारा और दीनता के द्वारा, उसकी संगति में जाओ। अलग अलग राय हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन सारे विचार आए कहां से? अगर उसके कार्यों में जाएं, उसकी संगति में जाएं, विश्वास में जाएं, दीनता के साथ होकर जाएं, तो ये शब्द हमारे अंदर आए कहां से? ये शब्द जो आए वो प्रभु के वचन के द्वारा आए। जब हमने वचन पढ़ी, वचन को पढ़ा, वचनों को सुना, तो वो हमारे मन में आ गए, है ना? तो हकीकत में इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रखा है कि तेरे विरुद्ध। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे और उसे रिसीव करेंगे तो अच्छी संगति होगी, विश्वास होगा, दीनता होगी और प्रभु के कार्य भी हमारे जीवन में आएंगे और हम किसके करीब रहेंगे? परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर के समीप रहेंगे। प्रभु आज जो वचन हमें यहाँ पर देना चाहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय बहुत आवश्यक है और इस समय तो बहुत जरूरत है। मैं आपको बता दूं, बाइबल के अंदर अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के 7वें वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि दुष्ट बड़ी सामर्थ के साथ और बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, क्योंकि वो ये जानता है कि उसके समय थोड़ा ही रह गया है। अब आप ये सोचिए, आप किसी कार्य को कर रहे हैं, पूरे समय से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता लगता है कि कार्य अभी बहुत सारा है लेकिन समय थोड़ा रह गया है, तो आप कई तरीके निकाल देंगे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, किसी तरह से इस कार्य को पूरा कर दूं। और यही काम वो दुष्ट कर रहा है। हम अपने आत्मिक कार्यों के लिए इतने सीरियस नहीं है, मैं आपको बता दूं, जितना वो अपने दुष्ट के कामों के लिए सीरियस है। आपको बता दूं, वो रात को भी नहीं सोता और दिन में भी वो इधर उधर डोलता रहता है। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। कई बार रात को आप देखिए, आप तो रातें भी दिन के समान हो गई हैं। पब्स खुल गए हैं, लोग किस तरह से सड़कों पर शराब पीकर और गालियां देते हुए, लड़ते और झगड़ते हुए घूमते रहते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि वो अपने कार्य को पूरा करने में लगा हुआ है और पार्ट टाइम भी कर रहा है इस समय। अब तो वो ड्यूटी से ज्यादा काम कर रहा है और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जानता है उसका समय थोड़ा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है। भैया संजय मसीह बदल नहीं रहा,
तो वो और ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा, कि ये प्रभु में ना रहकर बल्कि संसार में रहे और इसके अंदर संसारिकता ही काम करे। उसका उद्देश्य क्या है? उसे का उद्देश्य है हमें संसार में ले जाकर रखे, संसार के कार्यों में फंसा कर रखे, और इसमें वो फेलियर नहीं है। और उसे फेलियर कौन नहीं बनाते हैं? हम नहीं बनाते हैं। याद रखिए, हम उसे सक्सेस होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की समीपता में नहीं हैं, हम परमेश्वर के करीब नहीं हैं। और बाइबल भी यहाँ पर अगर हम इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के 19वें वचन से पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु इस उपदेश के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। कोई भी जन इसे खड़े होकर पढ़ सकते हैं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 19 से लेकर हम इसे 39 तक। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार हो गया है, जो उसने अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल लाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा।
और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, और विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सैंड्रा है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम से प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ, और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री का एक चैनल, यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में जो बटन है उसको दबा के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। परमेश्वर ने कहा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मैं जानती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम लोग मतलब परमेश्वर ने सबको अपने अपने टाइप की एक अलग तरह की कॉलिंग दी है। हर कोई प्रीच नहीं कर सकता। तो मैं चाहती हूँ कि हम कम से कम हम प्रीच नहीं कर सकते, हमें कई बार शर्म आती है परमेश्वर के बारे में बताते हुए, लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं जो अंधकार में हैं, आप उनको ये चैनल के बारे में बताइए, उनको दिखाइए। और मैं जानती हूँ अगर हम एक भी आत्मा को बचाने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है और हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने प्रियजन को, और जिन लोगों को हम नहीं जानते उनको भी परमेश्वर के बारे में बताना है, क्योंकि हमारी कॉलिंग यही है। मेन जो हमारी कॉलिंग, ये तो दुनिया में टेम्परेरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़, हमने बहुत मेहनत करी इस चैनल को बनाने के लिए। आप इस प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इसके पास जो बटन है उसको दबाइए, और अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, अपने साथ के लोगों को भी बताइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो परमेश्वर का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी आपको कह ही रहा था कि बाइबल के अंदर अगर हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 12वें वचन में वो कहता है, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समंदर तुम पर आए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। यहाँ पर 12वां अध्याय और उसका 12वां वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमसे बात कर रहा है, और वो यहाँ पर बताना चाहता है कि जो दुष्ट है वो कैसे उतर आया है? क्रोध के साथ। वो अय्यूब को देखकर खुश नहीं था। अय्यूब खरा था, परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के अनुसार चला करता था। लेकिन आप देखिए, इन कारण से बेशक परमेश्वर बड़ा खुश था। उसने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? परमेश्वर अय्यूब के कार्यों से बड़ा खुश था, बड़ा आनंदित था, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चला रहा था। लेकिन दुखी और परेशान और क्रोधित कौन था? दुष्ट था। दुष्ट को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। आप क्रोधी बने रहिए, आप झूठ बोलते रहिए, आप बदनाम करते रहिए, आप गाली देते रहिए, आप बुराई करते रहिए, आप दोष लगाते रहिए, आप शराब पीते रहिए, आप सिगरेट पीते रहिए, आप गालियां देते रहिए। दुष्ट को बड़ा आनंद आएगा। दुष्ट बड़ा खुश है इन कामों से। लेकिन जहां आप प्रभु के मार्गों पर चलने लगे, वो बड़ा चिढ़ने लगेगा आपसे। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप प्रभु के करीब क्यों आ गए हो, आप प्रभु की समीपता में क्यों हो, आप प्रभु की महिमा क्यों करने लगे। आपका स्वभाव तो क्रोध का स्वभाव था, आपका स्वभाव नम्र स्वभाव क्यों हो गया? आपके अंदर तो नफरत भरी थी, आपके अंदर प्रेम कैसे आ गया?
ये देखकर परमेश्वर तो बड़ा आनंदित है आपके भले कामों को देखकर, लेकिन दुष्ट को बड़ी चिड़न होने लगती है और दुष्ट यही चाहता है कि कब किसको वो उस नर्क के द्वार तक ले जाए। उनकी आदतों को वो छुड़ाने नहीं देगा। आपको प्रार्थना के जीवन से दूर रखेगा। मैं आपको बता दूं, आप दो चीजों में व्यस्त रह सकते हैं, या तो प्रार्थना में या फिर संसारिकता में। अगर आप प्रार्थना में व्यस्त नहीं है तो आप कहीं और व्यस्त हैं, याद रखिए। और दुष्ट का काम क्या है? आपके जीवन से वो आत्मिक स्वभाव को निकाल कर बाहर करे जो आपके जीवन में अभी अभी आया है। अभी आपने नशा करना छोड़ा है, अभी आपने गाली देना छोड़ा है, अभी आपने झूठ बोलना छोड़ा है, लेकिन वो इस ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की समीपता में जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर के समीप रहता है उसके जीवन में आनंद की भरपूरी बनी रहती है। मतलब आनंद की भरपूरी का मतलब आप समझ रहे हैं? कोई दुख, कोई चिंता और कोई तकलीफ उसके जीवन में आएगी ही नहीं। कोई संकट नहीं आएगा उसके जीवन में। बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे, नौकरी अच्छी होगी, घर में हर एक जरूरतें पूरी होंगी, घर में तनाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, एक प्रकार का एक दूसरे के प्रति दोषारोपण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार किसमें है? परमेश्वर में। और जहां एक हटा प्रभु से, तनाव आना शुरू हो जाएगा। जहां एक दूर हुआ प्रभु से, क्या होगा? उसके जीवन में तनाव आना शुरू हो जाएगा, आनंद चला जाएगा उसके जीवन से। लेकिन जो प्रभु में रहते हैं वो प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। इसलिए प्रभु यहाँ पर हमें कहना चाहता है प्रभु के करीब बने रहो। इसलिए कुछ उपदेश भरी बातें यहाँ पर प्रभु का दास हमें बताना चाहता है। आज सुसमाचार नहीं है, आज उपदेश है। और बाइबल कहती है उपदेशों को हमने ग्रहण करना है। अगर हमने उपदेशों को ग्रहण नहीं किया तो हम वैसे ही बने रहेंगे जैसे आदम था। आदम ने क्या किया था पता है ना आपको? क्या किया था आदम ने? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। परमेश्वर ने जो इच्छा उसके जीवन में प्रकट की थी उस इच्छा के अनुसार वो नहीं चला था। और जब हम ऐसा करते हैं तो मैं आपको बता दूं हमारे जीवन में आनंद नहीं होता है। यहाँ पर बाइबल भी हमें कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रही है। वो कहती है इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है ना? कितनी सुंदर बात यहाँ पर कह रहा है वो। मैं फिर पढ़ता हूं, हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, किसके द्वारा? मैं आपको बता दूं, अगर आप यीशु के बलिदान में शामिल नहीं हैं, आपने उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया है, आपने उस क्रूस को नहीं अपनाया है, तो आप उसके लहू के द्वारा नए जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मसीह मेरे लिए ही मारा गया, मेरे ही लिए गाड़ा गया और मेरे लिए ही जी उठा है। ये स्वीकृति देना है कि उस मसीह यीशु ने मेरे और मेरे घराने के लिए और मेरे आने वाले वंश तक के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान देकर अपने लहू को मेरे लिए बहा दिया है। यहाँ पर बाइबल आगे हमें बताना चाहती है, क्या कहता है वचन? 20वां वचन पढ़िए जरा। अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। देखिए, वो शरीर में होकर इस संसार में आया ताकि हम क्या हो जाएं? अभिषेक कर दिए जाएं परमेश्वर की ओर से। क्या कहता है वचन आगे? और इसलिए जी, हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए, हमारा महायाजक कौन है? हमारा बिशप कौन है? वो जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, यीशु मसीह।
यीशु मसीह को महायाजक कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिए। और हमारा महायाजक कौन है? कोई संसारिक नहीं है। अभी हम प्रेरितों के काम पर मनन कर रहे हैं, डेली मनन करते हैं, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि वहां पर कलीसिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कौन कलीसिया को चला रहा है। वहां पर याजक नहीं थे, वहां पर बिशप नहीं थे, वहां पर पास्टर कमेटी नहीं थी, वहां पर कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में वो स्वतंत्र कलीसिया चल रही थी। आज कलीसियाओं को कौन चलाते हैं? हम सब जानते हैं। लेकिन आप देखिए, जिस कलीसिया का मार्गदर्शन, जिस कलीसिया का नेतृत्व पवित्र आत्मा कर रहा हो, वो कलीसिया आत्मिक रूप से बलवंत होगी मेरी। अब ये जरूरी नहीं है वहां पर भीड़ की जरूरत हो। वहां पर क्या काम करेगा? पवित्र आत्मा काम करेगा और परमेश्वर के वचन में से लेकर हमें बताएगा, और फिर हम क्या करेंगे? उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। जो वचन प्रभु की ओर से होता है, मैं आपको बता दूं, वो व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वो जीवनों में काम करता है। यहां पर क्या कहता है वचन? तो आओ हम सच्चे मन, कैसे मन से? बाइबल हमें ये बताना चाहती है कि अब से हमें अपने मन को सच्चा कर लेना है, पवित्र करना है, शुद्ध कर लेना है। अब झूठा मन, वो दुष्ट का मन हमारे अंदर काम ना कर रहा हो। याद रखिए कि हम शब्दों से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मनों में क्या भर रखा है हमने? बहुत सारी चीजें भर रखी। यहां पर क्या कहता है? आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ इसको भी पकड़े रहें और उन्हें भी ना छोड़ें। अपने उन पुराने कामों को भी ना छोड़ें, अपने उस पुराने स्वभाव को भी ना छोड़ें। लेकिन प्रभु से चाहिए तो प्रभु को पकड़े रहें। तो प्रभु इस आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। सच्चे मन के साथ, और कैसे विश्वास के साथ? आधे अधूरे विश्वास के साथ नहीं कि आधा विश्वास किसी और को दे रखा है और आधे विश्वास के साथ प्रभु के पास आए हो। बाइबल कहती है पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। और क्या कहता है? और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। जी, क्या? विवेक का दोष। बाइबल कहती है कि हमारे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। सीधा अटैक जो वहां पर किया गया, आप बैठ सकते हैं, सीधा अटैक। मैं आपको बता दूं, आदम शारीरिक मृत्यु नहीं मरा था। आदम जो मरा था वो आत्मिक मृत्यु मरा था। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर अटैक नहीं, बल्कि उसके मन पर अटैक किया गया था। जब उसने स्वीकृति दी वहां पर उस फल को खाने की, जिस फल के लिए परमेश्वर ने उसे मना किया था, जब उसने स्वीकृति दी कि मैं उस फल को खाऊंगा, आप देखिए सीधा उसके मन में क्या समा गया था? दुष्ट समा गया था। वो हर एक चीजों को देखते थे। वो देखते थे उस वाटिका को, वो देखते थे उन फलों को, वो देखते थे उन जानवरों को, वो देखते थे उन हरियाली को, लेकिन अपने शरीर की तरफ नहीं देखते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, टारगेट कहां था? उनके मन की तरफ था। उनका मन खुल गया। अब उनकी दृष्टि कहां पर आई? अपने शरीर की तरफ आई कि हम नंगे हैं। अभी तक उनको अपना नंगापन महसूस नहीं हो रहा था, ध्यान ही नहीं था। ध्यान तो परमेश्वर की ओर और परमेश्वर की सृष्टि की ओर था। लेकिन
जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, बाइबल बताती है उनके मन में असाध्य रोग लग गया, पाप का रोग। और ये क्या था? ये उन्हें आत्मिक मृत्यु की ओर लेकर गया। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन वो तू मर जाएगा। लेकिन क्या आदम मरा था? आदम उस फल को खाने के बाद भी 930 साल तक जीवित रहा था। आज तो 70-80 साल की बात होती है, लेकिन उस समय आदम 930 साल तक जीवित रहा। लेकिन अगर वो मरा था तो आत्मिक मृत्यु मर गया। और यहां पर वो यही कहता है कि पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करके अपने मन को, बाइबल कहती है ना कि सबसे पहले हम अपने शरीरों की रक्षा करते हैं, अपने घर की रक्षा करते हैं, अपने अहंकार की रक्षा करते हैं, है ना, अपने ऊंचे पद की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर करते नहीं हैं तो अपने जहां पर वो दोष लगा है, जिसे हमें उस लहू के द्वारा धोकर, उस पवित्र लहू के द्वारा धोकर उसका छिड़काव करके उसे शुद्ध करना है। मेरी जब मूसा मेरे जो मंडली पर वो मेमने का लहू छिड़का करता था तो वो मंडली शुद्ध और पवित्र हो जाया करती थी, उनका दोष दूर हो जाया करता था। लेकिन ये लहू, मेमने का लहू, वो भेड़ और बकरों का लहू नहीं है। ये लहू तो उस पवित्र और पवित्र परमेश्वर के इकलौते पुत्र का लहू है जो हम सब के लिए बहाया गया है। परमेश्वर आज हमें अपने समीप लेकर आना चाहता है। हम उससे दूर हैं, याद रखिए। हम शारीरिक रूप से तो उसके करीब हैं, लेकिन मन से अभी भी हम रोगी हैं। मन में अभी भी हमारे दोष है। वो हमारे मन को क्लीन करना चाहता है ताकि हमारे मन में उसकी पवित्र उपस्थिति हमेशा के लिए बन जाए। क्योंकि अगर दुष्ट जानता है ना कि उसके लिए समय थोड़ा है, तो मैं आपको बता दूं समय सच में बहुत थोड़ा है। हम इस बात को समझें, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, उसका समय निकट है। जब यीशु मसीह यहाँ पर आ जाएगा तो हम ये ना कहें कि पहले हम अपनी कुप्पियों में तेल तो भर लें, हम तैयार नहीं हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि आपको परमेश्वर के लिए करना है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं? नहीं, पहले तैयारी कर लें। अभी तैयार नहीं हुआ हूँ, अभी तो मेरी बुलाहट ही नहीं है, अभी तो प्रभु ने मुझे बुलाया ही नहीं है। हमारे पास कई प्रकार के बहाने होंगे उस समय, याद रखिए। लेकिन प्रभु हमारे विवेक के लिए कहता है, हमारा विवेक शुद्ध बना रहे और परमेश्वर के अनुसार बना रहे। याद रखिए, ये परमेश्वर की समीपता है हमारे जीवन के लिए। यहाँ पर आगे के वचन क्या कहता है? और एक शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप जाएं। जी, किसके साथ समीप जाएं? परमेश्वर के समीप जाएं। अपने आप को धोकर, याद रखिए, हम धोकर नहीं आते अपने आप को। याद, परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर के समीप आए तो अपने उन बेजा कामों को त्याग कर, छोड़कर परमेश्वर के समीप आए। बाइबल में लिखा है कि अगर तू वेदी पर परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आया है तो पहले क्या कर? पहले अपने भाई के पास जा, उससे मेल मिलाप कर और फिर तू अब परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर के वेदी के निकट आना। यहाँ पर अपने विवेक को हमें सुरक्षित रखना है। मेरे 23वां वचन क्या कहता है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जी, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। देखिए, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को क्या करें? दृढ़ता के साथ थामे रहें। हे प्रभु, क्या हो रहा है मेरे जीवन में?
प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर आशा उम्मीद नहीं रखते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, है ना। नींद भी नहीं आती, बिस्तर पर लेटते हैं तो बहुत सारे ख्याल हमारे अंदर चलते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस चलती हैं, चिंताएं लगातार हमारे मनों से बातें करती हैं। क्यों? हमारे उस मन में असाध्य रोग लगा है ना, तो मन में क्या चलता है, मन में जो भरा हुआ है वही मन में कंटिन्यू। आप बिस्तर पर लेटोगे, आंख बंद करोगे और फिर क्या होगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, है ना, वो मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत सारी चीजें हमारे मन में लगातार चलेंगी और दुष्ट इसका फायदा उठाता है। याद रखिए, दुष्ट इन्हीं बातों का फायदा उठाता है और हमें परमेश्वर की समीपता के से दूर लेकर जाता है। फिर क्या होता है, हम प्रार्थना नहीं करते, हमारा मन प्रार्थना करने का नहीं करता है, आलस्य आ जाता है, निराशा के बादल छा जाते हैं, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है। क्यों? अरे भाई इतना कर लिया, जब इतना करने पर नहीं मिला तो आगे करने पर क्या मिलेगा। क्या डाला गया है आपके अंदर, नेगेटिव, नकारात्मक सोच, और जब आप बिस्तर पर होगे तो नकारात्मक चीजें ही आपके पास आएगी। और उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने अपने अंदर वो भर लिया है। बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करे रहे, थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो झूठा नहीं है। अगर उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा तो क्या वो झूठा है? अगर जिसने कहा मैं तेरे संग रहूंगा तो क्या वो झूठा है? अगर उसने कहा मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा तो क्या वो झूठा है? हम क्या करते हैं, अपने आशा के उस अंगीकार को क्या नहीं करते हैं, थामे नहीं रखते, बल्कि ढीला छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में भय का वातावरण बना रहता है और परमेश्वर की समीपता से हम दूर बने रहते हैं। लेकिन प्रभु हमें कहना चाहता है यहाँ पर, अगर हम 26वें वचन को पढ़ें तो ये उपदेश है हम सबके लिए। क्या कहता है वचन? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बावजूद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते, अगर हम जानबूझकर, यीशु मसीह ने कहा कि दुष्ट जो है वो झूठ का क्या है। अब हमें क्या पता लग गया कि दुष्ट की ओर से ही झूठ आता है ना, और दुष्ट झूठा है और वो झूठ का पिता है। तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें पता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर हम वो करते हैं तो ये हमारे लिए क्या गिना गया है, इससे क्षमा नहीं मिलेगी। याद रखिए, अगर आपको पता है कि ये गलत है और हम उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं, यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझ पर मत देखिएगा, यहाँ पर बाइबल कह रही है, दोबारा पढ़िए इसे। सच्चाई की पहचान प्राप्त कर, अब हमने सच्चाई की क्या कर ली है, पहचान प्राप्त कर ली है ना। क्या कहता है वचन? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे जी, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर पापों के लिए फिर कोई और बलिदान। अब यीशु बार बार तो हमारे लिए आकर क्रूस पर बलिदान तो नहीं होगा, अब बार बार तो कोड़े नहीं खाएगा कि ले भाई संजय मसीह ने एक अपराध कर दिया है, चल मैं दोबारा उतर कर आ जाता हूं, दोबारा क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, ऐसा तो नहीं करेगा, है ना। सच्चाई की पहचान होने के बावजूद भी अगर हम जानबूझ के अनजाने में, अगर हमें पहचान नहीं है, अगर हमें ये पता नहीं है, अगर हमें पता है शराब पीना गलत है और उसके बावजूद भी हम शराब पी रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सच्चाई की पहचान होने के बावजूद भी वो काम किया जिसके लिए हमें मना किया गया था। तो क्या हुआ, अब हमारे लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा है।
तो यहाँ पर बाइबल आगे क्या कहती है? दंड का एक भयानक बाट छोड़ा। अब बलिदान नहीं है, अब क्या है? अब न्याय है, अब दंड है। क्या कहता है वचन? दंड का एक भयानक बाट छोड़ा जी, और आग का ज्वलन बाकी है, और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जो किसको भस्म कर देगा? विरोधियों को भस्म कर देगा। मैं वैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप परमेश्वर की ना सुन के दुष्ट की सुन रहे हो तो आप परमेश्वर के पक्ष में नहीं आकर परमेश्वर के किस में खड़े हो गए हो? विरोध में खड़े हो गए। याद रखिए, अगर झूठ बोलना पाप है और आप झूठ बोल रहे हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए हो? किसके साथ खड़े हो? क्योंकि वो तो झूठ का पिता है। तो आप किसके अगेंस्ट हो गए हो? परमेश्वर के अगेंस्ट। और यहां पर विरोधियों के लिए क्या है? बाइबल स्पष्ट कहती है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना है और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देता है। बाइबल में एक सुंदर बात कही गई है। अगर हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें वचन को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए। क्या कहता है वचन? यदि हम अपने पापों को मान लें, अभी भी मौका है। बाइबल यहां पर मैं बताना चाहती है, अभी भी हमारे पास मौका है। क्या करना है? हमने अपने पापों को मान लेना है, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने वे विश्वास के योग्य और धर्मी है। अभी भी मौका है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का संदेश सब तक पहुंचेगा, और अगर हमने सुन लिया है कि उसके उपदेश क्या हैं, उसकी आज्ञाएं क्या हैं, और हम अभी से प्रयत्नशील रहें उन्हें त्यागने में, तो हम दंड की उस घोर विपत्ति से, उस जलन देने वाली उस आग से जो अनंत काल तक बनी रहेगी, हम अपने आप को बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, हम मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। और बाइबल कहती है, अगर हम जानते बूझते वो काम करते हैं, सच्चाई की पहचान होने के बावजूद भी, तो बाइबल कहती है फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा है। परमेश्वर आज हमें यही बताना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं, समीपता में आ जाएं, और जब हम परमेश्वर के पास बने रहेंगे तो हम प्रभु में आनंदित रहेंगे और वही काम करेंगे जो प्रभु को अच्छा लगता है, जो प्रभु को भाता है। और कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बड़ी आसानी से झूठ बोलना छोड़ सकते हो, आप गलत रास्तों को बड़ी आसानी से छोड़ सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अपने उस पुराने स्वभाव को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा और मसीह यीशु को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई जान थोड़े ना ले लेगा मेरी इससे। कई बार हम झूठ बोल जाते हैं और कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक भी एक झूठ का साधन हो गया है, और दुष्ट मजाक के द्वारा हमसे झूठ बुलवाता है और हम फंस जाते हैं उसके चंगुल में। और एक तो उसने एक दिन भी ठहरा दिया है। कौन सा दिन है? कौन सा फूल मनाते हैं हम? वो उसने एक दिन भी ठहरा दिया है ना। बच्चे भी, बड़े तो बड़े, बच्चे भी, अरे देखो छिपकली है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। मैं बड़ी गंभीरता का विषय है ये, हकीकत है कि किस तरह से वो हमारे विवेक को बिगाड़ रहा है
अशुद्ध कर रहा है और उसमें दोष लेकर आ रहा है। अगर हम इन छोटे से कार्यों से ही शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बता दूं, हम बड़े बड़े उन अपराधों को, पापों को, गुनाहों को, उन बुरी आदतों को त्यागने में अवसर नहीं लगाएंगे। उन्हें अपने जीवन से हमेशा के लिए छोड़ देंगे, हमेशा के लिए। एक भाई ने प्रतिज्ञा किया कि मैं आज से नहीं पीऊंगा, आज से मैं इसे त्यागता हूं, हमेशा के लिए छोड़ता हूं। हमारे बड़े करीब में है वो, और मैं आपको बता दूं, उन्होंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया शराब पीने को। और आज क्या है? आज वो कलीसिया में खड़े होकर परमेश्वर का वचन देते हैं। और वो ही नहीं, उनकी पत्नी जो प्रभु को नहीं जानती थी, प्रभु को नहीं पहचानती थी, आज वो प्रभु की कलीसिया में खड़ी होकर प्रभु का वचन भी दे रही है और प्रभु की महिमा भी कर रही है, और खुद गाने लिखती है, प्रभु के गीत लिखती है, उसको कंपोज करती है और उसे गाती है। जब हम प्रभु के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु एक कदम हमारे लिए बढ़ाएगा। याद रखिए, हमें कोशिश करनी है, हमें अपनी उन पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को त्याग करना है, उन्हें छोड़ देना है, तभी हम परमेश्वर की समीपता में आएंगे मेरी। और उस पुराने स्वभाव को त्याग नहीं पाएंगे, वरना हमें सच्चाई की पहचान होते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखते हुए भी हम उसके लहू को अपने पांव तले रौंदते हैं। ये बाइबल कह रही है। यहाँ पर 28 से पढ़िए। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला, जब मूसा के द्वारा एक व्यवस्था दी गई कि अगर कोई अपराध करता है तो क्या होगा? क्या लिखा है? जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। देखिए, इसे हम व्यवस्था विवरण और उसके 17वें अध्याय के 6ठे वचन में पढ़ सकते हैं कि गवाह एक ना हो, गवाह कम से कम 2 या 3 हो। और हमारे पास कितने गवाह हैं? 2 या 3 तो हैं, पिता, पुत्र और ये गवाह हैं जो हमारे लिए हमेशा हमें देखते हैं। ये गवाह हैं हमारे कि हम इस संसार में कौन से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य गवाही देने के लिए नहीं आएगा कि हाँ, मैं तो इसे हालेलुया करता हुआ देखता था, मैं तो इसे चर्च में सामने प्रार्थना करता हुआ देखता था, मैं तो इसे वचन पढ़ते हुए देखता था। मनुष्य नहीं आएगा। यहाँ पर गवाह कौन ठहराए जाएंगे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यही गवाह होंगे। और बाइबल यही कहती है यहाँ पर, 2 या 3 जनों की गवाही पर वो बिना दया के मार डाले जाते थे मरीज। ये दंड था मूसा की व्यवस्था का। और यहाँ पर बाइबल क्या कहती है आगे? सोच लो और वो कितने भारी दंड के योग्य होंगे जी, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। जब हम बुराई करते हैं ना, तो हम यीशु मसीह को पवित्र नहीं ठहराते, उसे अपवित्र ठहराते हैं। सीधी सी बात। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम यीशु मसीह के उस लहू को, उस बलिदान को अपने पैरों तले रौंदते हैं मेरे दोस्तों। जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को नहीं स्वीकारा, उन्होंने यही किया था। प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया था, उसका मजाक बनाया था, उसके मुंह पर थूका था, उसे भालों से मारा था, उसको क्रूस पर चढ़ाया था। और जब हम ये कार्य करते हैं तो हम यीशु मसीह को के लहू को अपने पांव से रौंदते हैं। ये वही वाचा का लहू है जो हमें शुद्ध और पवित्र ठहराता है। क्या कहता है वचन? और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हमने क्या किया है? उस समय की कलीसिया के अंदर पाप बहुत आयत से, कलीसिया नहीं, उस एरिया में वो धार्मिक कर्मकांड तो कर रहे थे, लेकिन
स्वीकार नहीं कर रहे थे प्रभु को, उसकी उस महिमा को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और बाइबल कहती है अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं और अपने पुराने बेजा कामों में लगे रहते हैं, अपने पुराने स्वभाव में लगे रहते हैं, तो यीशु मसीह को अपने पांव तले रौंदते हैं। मेरी ये बाइबल कहती है। और आज प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है कि हम अपने आप को प्रभु के करीब लेकर आए। बाइबल में लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, कठिनाई पहुंचाई है, तकलीफ दी है, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तो तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला दूंगा। और एक जगह लिखा है कि अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ये है परमेश्वर की समीपता कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये है परमेश्वर की समीपता। जब हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे तो हम प्रभु के समीप बने रहेंगे। और जब हम प्रभु के समीप बने रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। याद रखिए, कोई भी नहीं। हमारे साथ हमारा परमेश्वर सदा बना रहेगा और हमारे जीवन में वो उसकी करुणा और दया और अनुग्रह का मुकुट सदा बना रहेगा। वो चाहता है कि हम ऐसा बने। आज सुसमाचार नहीं था, आज उपदेश था परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को तलाशें। पहला क्या करना है? हम पता है क्या करते हैं? पहले हम अपने आप को तराशना शुरू करते हैं। तराशना नहीं है, पहले अपने आप को तलाशना है। अपने अंदर कमियां ढूंढनी है, अपने जीवन में वो चीजें ढूंढनी है जो हमें अपने आप से दूर करनी है। फिर तराशना है, फिर प्रभु से कहना है प्रभु अब हम अपने आप को तेरे सम्मुख सरेंडर करते हैं। अब जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा कठिनाई का ये नहीं है कि बड़ी मेहनत लगेगी इस पर, बस प्रण कर लेना। ये प्रण करने ही नहीं देता दुष्ट। हम आज सोचते हैं कि नहीं करूँगा, कल वातावरण बिल्कुल तब्दील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, तो हम वापस उसी कीचड़ में लौट जाते हैं जिस कीचड़ से बाहर आए होते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें चाहता है कि हम उसके समीपता में जाएं, उसके करीब जाएं और उस अनुग्रह को, उस अभिषेक को, उस पवित्रता को अपने जीवन में लाने पाएं, जिसके द्वारा हमें वो अभिषेक किया गया है। हमारे जीवन में उसने अपने अनुग्रह को उंडेला है और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, बलिदान कर दिया। कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। ये टास्क हमें इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं, संसार की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, दुष्ट की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमें ये बड़ा मुश्किल लगता है अपनी उन बातों को छोड़ना। अरे तुम्हारे जीवन में बुलाहट है, मेरे जीवन में थोड़ी ना बुलाहट है। मतलब मैं तो वैसा ही बना रहूँगा, जैसे आदम का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव मेरे जीवन में बना रहेगा। हम कई बार अपनों को ये बोल देते हैं कि बुलाहट तो तुम्हारे जीवन में है, मेरे जीवन में नहीं है। मतलब स्वर्ग तो तुम ही जाओगे। आपने अपने लिए क्या खोल रखा है? फिर नर्क का द्वार खोल रखा है, क्योंकि बुलाहट तो तुम्हारे जीवन में है, मेरे जीवन में थोड़ी ना है। मैं तो अपने संसारिक कार्यों में रहूंगा, मैं तो जो करता हूं वही करता रहूंगा। और हमने क्या कर रखा है? अपने लिए नर्क के द्वार को खोल रखा है। बाइबल कहती है बुलाए गए तो बुलाहट सबके जीवन में है। याद रखें, बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके सम्मुख टिकेगा और हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी। तो बस अपने आप को समझना है, अपने आप को तलाशना है और ढूंढना है कौन सी व्यर्थ की चीजें हमने अपने अंदर बसा रखी है। याद रखिए, उसे निकाल कर बाहर करके फेंक देना है। अगर हम आज नहीं निकालेंगे तो कल हम प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करने पाएंगे? मेरे ईसो,
यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, लेकिन हमने अपने मन को तो फिराया ही नहीं, फिर स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? उसके लिए हमें प्रभु के समीप जाना पड़ेगा, और प्रभु के समीप जाने के लिए हमें अपने आप को उस शुद्ध लहू के द्वारा, उस छिड़काव के द्वारा, उस शुद्ध जल के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। मेरे यीशु, अपने मन को अंदर से उस रोग को निकालना पड़ेगा। प्रभु चाहता है, आप सुनोगे, मुझे नहीं पता आप इसे रिसीव करोगे या नहीं करोगे, आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, लेकिन वचन तो किसके लिए है? कलीसिया के लिए। बाइबल कहती है, सुन आत्मा कलीसिया से, और अगर आपने नहीं सुना तो आपके मन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा, आपके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। आप जैसे पहले थे वैसे ही बने रहोगे, आप में कुछ चेंज नहीं है। लेकिन प्रभु आज चाहता है कि हम प्रभु के समीप आए और अपने आप को शुद्ध जल के द्वारा, जो आत्मिक जल है, और जल, आत्मिक जल किसको प्रदर्शित करता है, किसको प्रकट करता है? पवित्र आत्मा को याद रखो। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा से शुद्ध करना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे उस दुष्ट आत्मा से मुक्त कर, जो मेरे अंदर तनाव, चिड़चिड़ाहट और कुड़कुड़ाहट और अविश्वास और अंधविश्वास घोले हुए हैं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा दे, ताकि जैसा तू है वैसा ही मैं भी बनने पाऊं। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है, बस हमें ग्रहण करना है और प्रभु के समीप आना है। अंतिम वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 39वां क्या कहता है? और हम हटने वाले नहीं, नाश हो जाए। हम क्या नहीं होने वाले? एक सिपाही तब तक टिका रहता है जब तक वो अपना युद्ध ना जीत ले। मैं आपको बता दूं, जब आप दृढ़ता के साथ स्ट्रांग हो जाओगे, नहीं अब मैं नहीं करूंगा, अब मैंने परमेश्वर को थाम लिया है, अब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा, तो बाइबल कहती है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि क्या करें? प्राणों को बचाएं। अपना प्राण तो बचा लिया, अब क्या करें? अब दूसरों के प्राणों को बचाएं। हम अपने प्राण को तो बचा नहीं पा रहे, फिर दूसरे के प्राण को क्या बचाएंगे? अपने जीवन में तो परिवर्तन ला नहीं पा रहे, तो दूसरों के जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे? पहले क्या करना है? अपने को बदलना है। याद रखें, तभी हम प्राणों को बचा नहीं पाएंगे। और इसके लिए क्या करना है? थोड़े से हटीले बन जाएं, हट कर लें। किसके लिए? प्रभु के लिए कर लें कि अब मैंने वो कार्य नहीं करना जिसके द्वारा मैं दोषी ठहराया जाऊंगा, दंड के योग्य ठहरूंगा और परमेश्वर का विरोधी बन जाऊंगा। अब मैंने परमेश्वर को और परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की समीपता में जाकर परमेश्वर की महिमा को ग्रहण करना है। पुराने कार्यों को अगर आज त्यागोगे तो कल आशीषों को देखने पाओगे। अभी मैं बता रहा था ना उस भाई के लिए कि पुराने कार्यों को त्यागते ही परमेश्वर ने कैसे जीवन में बदलाव किया, कैसे जीवन में बदलाव करता है। बस हम पुराने चीजों को त्यागते नहीं हैं, इसलिए नया मिलने नहीं पाता, हमारे जीवन नया आने नहीं पाता। इसलिए हमें पुरानों को त्यागना है ताकि नया को हमें जीवन में आने का अवसर मिल सके और हम प्रभु की समीपता में बने रह सके। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, बहुत बरकत दे। ये वचन मेरे लिए भी है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हम सबके जीवन में काम करेगा और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा कि हम जानते बूझते वो काम ना करें जिनसे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। याद रखिए, क्योंकि गवाह 2 या 3 गवाहों के द्वारा दंड दिया जाएगा और ये गवाह मनुष्य नहीं होंगे। ये गवाह कौन होंगे? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और खुद परमेश्वर होगा। याद रखिए, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए और अपने आप को प्रभु की महिमा में अधिकाई से इस्तेमाल होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।